अभी मैंने कम से कम 2 से 3 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी। बट हुआ क्या कि फ्रंट कैमरे से मैं अपने आप को निहार रहा था, तो मैंने उसी को ही जब फ़ोन अपना फ्लिप किया तो वो फ्रंट कैमरे से मतलब उस तरफ की वीडियो बन गई। अच्छा हो गया मैंने चेक कर लिया है कि एटलीस्ट देख लेते हैं कि शुरू का पार्ट कैसा आ रहा है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर मैं पूरी वीडियो एक बार में बना देता तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाती। खैर, लास्ट वीक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैं कोशिश मेरी ये थी कि मैं वीडियोस को हर वीक में एटलीस्ट वंस इन अ वीक आई शुड अपलोड द वीडियो। आई मीन दिस इज़ द लीस्ट अ क्रिएटर कैन डू, राइट? वन वीडियो इन अ वीक। लास्ट वीक व्हाट हैपेंड दैट ये वाला जो साइड है मेरा, इसमें सूजन आ गई थी। खाना खाते वक्त जब अंदर से जीभ कट जाती है ना, मांस कट जाता है, तो वो हो गया था। अभी भी थोड़ा सा मे बी सिमेट्रिकल लग नहीं रहा होगा दोनों साइड्स। सेकंड चीज़, छोटा सा स्टूडियो सेटअप बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका भी घर पे काम चल रहा है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि इधर उधर भागना पड़ रहा है, राइट? सामान लेने जाओ वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर बंदा वैसे एग्जॉस्ट हो जाता है, और थोड़ी सी आलस नाम की भी एक चीज़ होती है, कामचोरी भी होती है। आई एम नॉट परफेक्ट। तो उन सब चीज़ों की वजह से लास्ट वीक जो थी मिस हो गई वीडियो। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो छोटा सा पार्ट है वीडियो का, दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। आई शुड हैव बीन और कुड हैव बीन स्टार्टेड द वीडियो विद द टॉपिक, बट आई think this is the least I owe you, to be transparent with you, because you are the one who is going to watch the video and decide that I should be making more videos or not, right? So this is the least I could, I owe you. So इसलिए मैंने कहा I'll start the video with this part, kind of explanation for not uploading the video last week. अब ना होता क्या है कि आप जब लाइफ में कुछ कर रहे होते हो ना, तो लोग ना ताका झाकी वाले बहुत आ जाते हैं। when you are not doing anything in your life, when you are not making a difference, no one was bothered, right? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि what exactly are you doing, right? But when you start making a difference in your life, in society, as a person, then everyone, they start, they start sniffing around कि यार क्या चल रहा है, what exactly this person is doing now, right? And the best part is when they don't have access to your life. And to be very clear, I'm not talking about myself here, that oh I'm making a difference now. No, I'm in general, I'm saying, because it's been a more than a decade and a half since I have been working, you know in private companies, BPOs, MNCs. ये मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपनी एक लाइफ का. सो when you are out there, right, you are fighting for your future, kind of. And especially when you are on your own, when you are not kind of, come from a privileged family like Ranbir Alavadia or Raj Shamani. They people, Prakhar, they people were already like there on top of their life, right? आप जहाँ पे अगले 10 साल नहीं पहुँच पाओगे, ये लोग आज से 10 साल पहले वहाँ पे ऑलरेडी थे, राइट? सो व्हेन यू डोंट हैव द एक्सेस ऑफ being privileged, and you are struggling on your own, you are fighting for your future. And after a point, when you really start making a difference in your life, then people, they start sniffing around कि यार क्या कर रहा है, है ना, क्यों कर रहा है, अरे बता भाई क्या हो गया, राइट? बट अब तक आप कहाँ थे, राइट? वेयर वर यू एग्जैक्टली when I was going through all these years and every, like, whatever it is, right? You know what I'm saying. आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर स्ट्रगलिंग ऑन योर ओन, नो वन इज देयर. फाइनली यू स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंस, एवरी वन इज देयर, राइट? तो उस पॉइंट पे जो मुझे लगता है, वहाँ पे आपको वैसा ही रिएक्ट करना चाहिए जैसे आप तब रिएक्ट करोगे कि कोई है ही नहीं. आप समझ रहे हो? मतलब कि व्हेन यू आर लेसर बॉदर्ड बाय दीज थिंग्स,
बिकॉज यू आर डूइंग इट ऑलरेडी, you wanted it, you are doing it, no one was bothered and it wasn't in the picture already कि यार कोई bothered होगा कि नहीं होगा, you liked it, you are doing it, right? तीसरा अटैम्प्ट है मेरा वीडियो बनाने का। तीसरा अटैम्प्ट एज इन कि फर्स्ट वाले अटैम्प्ट में माइक बंद हो गया था, इसमें चल रहा है, थैंक गॉड, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। दूसरे वाले में क्या हुआ था कि अगेन प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने कैमरे को फ्लिप कर दिया था, तो वो सारी वीडियो बन गई, बट उसमें दीवार दिख रही है, कोई बात नहीं। थर्ड टाइम मैं फिर से अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई होप कि अब सब कुछ सही हो रहा होगा। आई कैन ओनली एज्यूम, राइट? तो मैं ये चीज़, इससे पहले वाले क्लिप में मैं ये चीज़ बोल रहा था कि हमको कई बार ना जोन आउट करना आना चाहिए लाइफ में, मतलब ना जोन आउट एज इन कि जूम आउट करना आना चाहिए। हम जितना भी किसी भी इवेंट को हम जूम इन करेंगे ना, उतनी ज़्यादा डिटेल्स दिखती है हमको, राइट? उतनी डिटेल्स दिखती हैं तो हम उतने ज़्यादा अपने आप को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं उन डिटेल्स में। तो इवेंट के साथ भी वही होता है, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, अगर आप बहुत जूम इन कर लोगे ना तो बहुत डिटेल्स हो जाएंगी, फिर आप और परेशान हो जाओगे। तो आप जूम आउट कर दो, जो चीज़ जितनी परेशान कर रही है उसको उतना जूम आउट करो, उसको इतना छोटा बना दो कि आपको वो परेशान ही ना कर पाए, वो इतना छोटा बना दो उस चीज़ को, है ना? अब ये चीज़ बहुत पेशेंस के साथ आती है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, बट एक पॉइंट पे तो चीज़ें बॉदर करती हैं। एक टाइम पे तो आप चीज़ों को पर्सनली लेते हो, मतलब मैंने भी ली है कुछ टाइम तक, बट एक टाइम के बाद आप समझ जाते हो कि दीज ऑल आर जस्ट इवेंट्स, ये होने हैं, आप बॉदर्ड हो या नहीं हो वो होंगे, राइट? बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब आपकी लाइफ सेंस बना रही हो और आप अपनी लाइफ में ठीक ठाक कर रहे हो या बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको सारे एक्सेस हटा देने चाहिए। और वो एक्सेस अपने आप ही हट जाते हैं कई बार, क्योंकि लेट्स सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आपका दोस्त है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना चाहता, या वो कुछ बनना ही नहीं चाहता, वो घूम रहा है, फिर रहा है, मस्ती कर रहा है, राइट? तो आप उसके साथ क्या ही रहोगे, है ना? और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाओगे तो वो क्यों ही परेशान होगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, राइट? तो मुझे लगता है कि सेम लाइक माइंड के साथ आपको अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कोई जर्नी आप किसी के साथ शेयर करो, क्योंकि वो बंदा मे बी बॉदर्ड नहीं होगा। और सेम जर्नी का मतलब ये भी नहीं है कि दो बंदे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो दोनों साथ हो लिया, ऐसा भी नहीं होता। कई बार पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है ना? कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट गोल्स होते हैं, बट जो माइंड होता है, जो अप्रोच होती है वो बड़ी सेम होती है। अप्रोच ज़्यादा मैटर करती है रादर देन द गोल, है ना? तो वो चीज़ है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आई हैव सीन कि अरे आपका लड़का क्या करता है, अरे आपकी बेटी क्या करती है, अरे आपकी बेटी वो क्यों नहीं करती है, अरे आपके बेटे ने वो क्यों करा, काइंड ऑफ ये सब चीज़ें अपने आस पड़ोस में हम देखेंगे तो पीपल आर मोर वरीड अबाउट योर लाइफ देन देयर लाइफ, राइट? तो वो चीज़ है, मतलब मुझे लगता है कि एक्सेस हटाना चाहिए ऐसे लोगों का। मैंने हटा रखा है, बट स्टिल आई लिव विद माई फैमिली पिछले 1-1.5 साल से। सो आई हैव सीन पीपल कि अरे आपका लड़का तो घर पे रहता है। हाँ भाई, क्योंकि जॉब छोड़ रखी है मैंने बहुत समय जॉब किया, अब मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, राइट? या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ है। बट जब मैं दिल्ली गुड़गांव था फॉर लाइक गुड नंबर ऑफ़ ईयर्स, मोर देन डेकेड एंड हाफ, तो वहाँ पे ऐसा कोई बॉदर्ड नहीं होता था। मतलब हम लोग तो नहीं होते थे जॉब वाले बंदे, बट वहाँ के लोकलाइट होते होंगे कि अरे फलाने बंदे ने तो गाड़ी ले ली, अरे उसने तो प्लॉट बेच दिया अपने, होते होंगे। बट अगेन डिपेंड करता है। हम लोग नहीं थे बॉदर्ड, क्योंकि हम लोग अपने काम कर रहे थे, काम से काम रख रहे थे। बट लोग हैं, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर भी हैं। तो अगेन आप अपनी लाइफ को अपने तक रखो, अपने लव्ड वंस तक रखो। मैं इसे अपने भाई को भी बोलता हूँ, अपने बहुत जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई मुझे कुछ मत बताओ। कल को अगर वो चीज़ फेल होती है तो आप बोलोगे कि यार सुखी भाई को बताया था। सो आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन कि
कि इसको बताया था मैंने, मत बताओ भाई, अपनी लाइफ अपनी प्राइवेट रखो। मैं कभी नहीं पूछता रिलेशनशिप्स, मैं कभी नहीं पूछता सैलरीज कितना कमाया, क्या जॉब कर रहे हो। ठीक है भाई, तू खुश है ना, हाँ खुश है, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा और लाइफ में नहीं चाहिए कुछ, राइट। अपनी लाइफ को अपने तक रखो, प्राइवेट रखो, अपने डिसीजंस, अपनी प्लानिंग्स, एवरीथिंग, और इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट करेंगी। तो मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लाइफ को बहुत वैसे जूम आउट करके देखता हूँ। मुझे लगता है कि 35 है, 35 और निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि कुछ उखाड़ना है वाली फीलिंग नहीं है। हाँ, अच्छे से लाइफ जीनी है वो वाली फीलिंग है। मतलब फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं होना है मेरे को उतना ज़्यादा, वो तो मेटेरियलिस्टिक गेन है, मतलब एक करेंसी है, आप कर सकते हो गेन, बट मुझे लगता है कि एज ए पर्सन आप क्या डिफरेंस आपने फील किया 10 सालों में, वो मुझे लगता है कि इवेंचुअली विल काउंट। अब ना, कहने को तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर बेसिक है तो हम लोग फॉलो करते ही होंगे। बहुत सारे लोग आज भी बेसिक चीज़ों को फॉलो करने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल आप देख सकते हो। बेसिक सी चीज़ है कूड़ा नहीं फेंकना है, लोग फेंक रहे हैं। बेसिक सी चीज़ है बिजली चोरी नहीं करनी है, अतिक्रमण नहीं करना है, किसी को ख़राब नहीं बोलना है, टैक्स चोरी नहीं करना। बेसिक चीज़ है लेकिन लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमको दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि भाई ये तो बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, बेसिक सी बात है, लेकिन हम फॉलो कितना कर रहे हैं उस बेसिक सी बात को, वो मुझे लगता है कि टॉप ऑफ द लाइन या ऑन द टॉप होना चाहिए, रादर देन कि हम ये देखें कि बेसिक है कॉन्सेप्ट या कॉम्प्लिकेटेड है। जब बेसिक टॉपिक्स पे या जब बेसिक चीज़ों को हम अपनी लाइफ में नहीं उतार पा रहे हैं, तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं या बहुत जो कॉम्प्लिकेशन वाली जो मोरल्स वैल्यूज़ हैं, उनको कैसे फॉलो करेंगे, या स्ट्रैटेजीज़ है। एक कहावत है ना कि सम टाइम यू हैव टू प्ले फूल विद अ फूल, राइट। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है काइंड ऑफ। तो अगेन, सबसे पहली चीज़ तो कि आइसोलेशन, जो हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है। जब आप आइसोलेशन वाले मोड में चले जाओगे फॉर गुड नंबर ऑफ़ ईयर्स, धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे या अपनी लाइफ के अराउंड इतना ज़्यादा सेंटर्ड हो जाओगे कि यू विल नॉट जज पीपल बट यू विल वैल्यूएट पीपल, कि यार इसका मेरी लाइफ में होना या ना होने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये तो एक सेल्फिश थॉट है। यार कहीं ना कहीं हम सेल्फिश तो हैं ही। देखो, मैं भी सेल्फिश हूँ तो ही वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी ऐसी होप है कि आगे जाके कुछ चलेगा तो मैं भी 4 पैसे कमा लूँगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग देख रहे हो तो हो सकता है कि इसमें भी आपका भी कुछ फ़ायदा हो, मेरा भी हो। सेल्फिश हैं यार हम सब लोग। यूट्यूब रेवेन्यू हमको दे रहा है हमारी वीडियोस का, तो वो भी सेल्फिश है ना। खुद 10 कमा के हमको एक रुपये देगा। तो ये चीज़ बोलना है कि यार सेल्फिश नहीं है कोई, ये थोड़ा अजीब है। तो आप इवैल्यूएट करोगे, आपको लगेगा कि यार ये और ये बंदा मेरी लाइफ में एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ठीक है, अब उसको यार कट ऑफ कर दो। आपके पास 10 बैग है, आपको 10 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आप चल रहे हो, आपको 10 घंटे लगेंगे। अब आपको लग रहा है कि यार 10 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। आप 55 साल की उम्र में थोड़ी सीए बनोगे, है ना। आप 24 25 26 साल के हो, 5 6 7 8 साल में बनोगे, तो फिर उसके लिए आपको कितनी स्पीड चाहिए, राइट। तो आपको अपने जो बैगेज हैं उनको उतारने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेस हटाना पड़ेगा लोगों को, है ना। अपनी अपनी लाइफ का एक्सेस लोगों को कम देना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम एक्सेस देंगे उतना हम ज़्यादा लोगों को लेवरेज दे रहे हैं कि भाई तू मेरे अगेंस्ट ये और ये बात को यूज़ कर सकता है, राइट। अगर मैं आपसे अपनी लाइफ की 10 बातें बता रहा हूँ तो आपके पास 10 बातें हैं मेरे अगेंस्ट, लेवरेज है वो, आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो मेरे अगेंस्ट। तो जितना आप आइसोलेट करके रखोगे अपने आप को और प्राइवेट लाइफ रखोगे, किसी को एक्सेस नहीं दोगे, तो मुझे लगता है कि आप
थोड़ा बेफ़िक्र होके अपनी लाइफ को जी सकते हो। उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर इवेंचुअली चीज़ें फ़ेल हो जाती है ना, तो किसी को पता भी नहीं लगता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, पास हो गया तो भी ठीक है, फ़ेल हो गया तो भी ठीक है। पास हुआ तो बन गई बात, फ़ेल हो गया तो यू विल लर्न कि इसमें क्या गलत था, क्या और बेटर हो सकता था। तो ये चीज़ मुझे मेरे एक्सपीरियंस में समझ आई है कि यार किसी के साथ शेयर मत करो लाइफ, क्योंकि हर बंदा ना, लाइफ तो एक है, बट एक बंदा कहाँ पे लाइफ जी रहा है वो बहुत सबकी सबकी जगह अलग अलग है। हो सकता है आप इसलिए मेहनत करना चाहते हो, इसलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, या इंजीनियर बनना चाहते हो, या बैंकर बनना चाहते हो, कि आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपना घर, कच्चा घर पक्का करना है। एक तरफ आपका कोई दोस्त है जिसका ऑलरेडी घर पक्का है, तो वो उसको क्यों पड़ी है फिर मेहनत करने की, राइट? तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप रहते हो कच्चे घर में, वो नहीं रहता है, राइट? हो सकता है कि आप सोचते होगे कि यार मैं 1 महीना दिहाड़ी करूँगा और उसके बाद घर में फ्रिज लेके आऊँगा। अब आप किसी उस व्यक्ति के साथ रह रहे हो जिसके पास ऑलरेडी, जिसके घर में उसके बाप ने फ्रिज ला के रखी है, तो वो आपकी मेंटालिटी को वो नहीं समझ पाएगा। जो गैप आप फ़िल करना चाह रहे हो लाइफ में, वो आप ही जान सकते हो, क्योंकि आप जी रहे हो अपनी लाइफ को। एक कहावत है ना कि ओनली वेयरर नोज़ वेयर द शू पिंचेस, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, वो वाली, कि आपका जूता फटा कहाँ से वो आप ही को पता है, मुझे नहीं पता कहाँ से चुभ रहा है आपका जूता। तो अगेन, सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है। यू आर, लाइक वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। अगर मैं ह्यूमन लेवल पे बात करूँ, एफर्ट्स की बात करूँ, अगर थोड़ा ज़ूम आउट करें, तो जो मैं बोल रहा हूँ ये भी पहले से लिखा हुआ था, जो आप सुन रहे हो ये भी लिखा हुआ था पहले से। ये जो इवेंट अभी चल रहा है, जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये भी पहले से लिखा हुआ है। तो जो होगा वो पहले से लिखा हुआ है, दैट आई एग्री। बट हमको तो ऐसी फीलिंग आती है ना कि मैं कर रहा हूँ, मतलब हम कौन सा दृष्टा भाव में चले गए हैं, है ना? जो लिखा हुआ है हम उसको कौन सा साक्षी भाव में या दृष्टा के भाव में जाके देख रहे हैं, हम तो कर्ता के भाव में देख रहे हैं ना। तो मैं कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बोल रहा हूँ, दृष्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, या साक्षी भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि आप कर्ता हैं, तो अपने आप को आइसोलेट करो, प्राइवेट लाइफ रखो, जैसी भी है प्राइवेट लाइफ रखो। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो बहुत फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वेल टू डू नहीं है, बट वो बहुत प्राइवेट रखते हैं अपनी लाइफ को। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो बहुत वेल टू डू फैमिली से सब कुछ बोल देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम लोगों को एक्सेस दो, अपने आप को इम्प्रूव करो, बुक्स पढ़ो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लो, कोई स्किल सीख लो, कोई लैंग्वेज सीख लो। मतलब देयर आर, अभी तो चैट जीपीटी और कितने एआई एप्लीकेशंस आ गई हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है। जब तक वो तय नहीं होगा तब तक, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। जब आपने एक बार गोल डिसाइड कर लिया, उसके बाद ही आपको पता लगेगा ना कि अच्छा मेरा गोल 10 किलोमीटर दूर है, तो मुझे कितनी स्पीड में जाना है, कब निकलना चाहिए मुझे, अच्छा कौन कौन वहाँ पे जाना चाहता है। तो सारी चीज़ें तब कैलकुलेट होती हैं। अगेन वही रीज़न आता है कि वाई, क्यों करना है, वो दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक चीज़ें ऐसी रहती हैं। बट वंस दैट वाई हैज़ बीन क्लियर्ड, तो फिर आपको सारी चीज़ें फिर फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अगेन है तो देखो बहुत बेसिक सा टॉपिक, बट मुझे लगता है कि कई बार हम बेसिक चीज़ें भी हम लोग सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैं इतना बिखरा बिखरा बोल रहा हूँ। मैं वैसा नहीं है कि एकदम पूरा स्क्रिप्ट लेके बोल रहा हूँ। जो ऑन द मोमेंट थॉट्स आ रहे हैं मेरे, मैं वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अनफिल्टर्ड और रॉ थोड़ा रखने का मेरा विचार है, मतलब रादर देन कि स्क्रिप्टेड वाला कॉन्सेप्ट। एंड वन मोर थिंग, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग टू द वीडियो, कोई भी रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं, आई एम ओपन टू ऑल द सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। आप कमेंट कर सकते हो, उसमें बता सकते हो कि यार ये चीज़ सही नहीं थी, ये गलत है, ये अच्छी हो सकती है, ये इस पे बोल, इस पे मत बोल, वट एवर। आई मीन फील फ्री टू जम्प in the comments and let me know what you think about it, about my videos, and whatever area of improvement if you see any. And I hope there must be a lot of areas of improvement where I must improve.
to survive in a long run. So yeah, thank you very much. अपना ध्यान रखिए. Bye bye, take care.